ज्योतिष में जो भी परिवर्तन होता है ना, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज्योतिष सीधे आपकी ज़िंदगी से जुड़ती है। तो कर्म के देवता, कर्म के ग्रह, न्याय के ग्रह शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। शनि वर्तमान में अपनी ही राशि कुंभ में है और मार्च 2025 तक कुंभ में ही रहेंगे शनिदेव। राशि परिवर्तन तो आप हमेशा सुनते होंगे, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है जानना। शनिदेव गुरु के नक्षत्र पे जा रहे हैं, यानी बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहे हैं, पूर्व भाद्रपद। ये नक्षत्र परिवर्तन प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर असर डालेगा। ये नक्षत्र परिवर्तन का रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये जानकारी मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, देवता एक पाद यानी एक पैर वाला अजन्मा। इसका मतलब ये हुआ कि शुभ पैरों वाला, यानी जिसके आने से कल्याण हो। यानी कि अब शनि जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो मानव जाति का कल्याण होगा, भला होगा। जो पिछले दिनों की समस्याएं थी ना, जिससे आप परेशान थे, उससे आप मुक्ति पा लेंगे। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा ये भी हम जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। शनिदेव को विलंब का कारण माना गया है। शनिदेव हर काम में देरी कराते हैं, डिले। पढ़ाई में देरी, शादी में देरी, नौकरी में देरी, अच्छी इनकम में देरी, जिंदगी के हर क्षेत्र में देरी। शनि को मनी बोला गया है। अगर शनि अच्छे हैं तो मनी आएगी, मनी आएगा तो आप धनी हो जाएंगे। जो धनी है वो सुखी है। शनि धन का सुख भी देते हैं, शनि शारीरिक सुख भी देते हैं। यदि जिसका शरीर भी स्वस्थ हो और पैसा भी स्वस्थ हो तो वही व्यक्ति स्वस्थ है। पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। शनि एक बिगड़ैल बच्चा है। शनि एक बिगड़ैल बच्चा है, जो वो गुरु के शरण में जाएगा तो वो सुधर जाएगा। कहते हैं ना, कितना भी शरारती बच्चा क्यों ना हो, जब वो स्कूल जाता है तो सीधा हो जाता है। तो शनि भी अब गुरु की शरण में जा रहे हैं तो सीधे हो जाएंगे, यानी कि शनि की शरारतें खत्म हो जाएंगी। और शनि की जब शरारत खत्म हो जाएगी तो शनि एक अच्छे बच्चे की तरीके से आपको रिजल्ट देंगे। हाँ, स्कूल में जब तक शनि है, गुरु की शरण में है, तब तक तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन वहां से निकलने के बाद थोड़ा बुरा भी दे सकते हैं। तो नजर तो हमें रखनी पड़ेगी। आप भी जब माता पिता के सामने होते हैं तो बहुत शरीफ होते हैं, लेकिन जब माता पिता कहीं घूमने चले जाए, इधर उधर हो जाए, तो आप भी शरारती हो जाते हैं। ऐसे ही शनि भी जब गुरु की नजरों के सामने रहेंगे तो बिल्कुल सीधे बच्चे बन के रहेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। और जैसे ही गुरु इधर उधर हुए तो थोड़े सी नटखट हो जाएंगे। तो हमें नजर तो रखनी ही पड़ेगी शनि के ऊपर, कब वो अच्छे हो रहे हैं, कब वो नटखट हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको अच्छे रिजल्ट ही दे रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है ये मुझे नहीं पता, आपको पता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, बुरी है, उसके ऊपर भी आपको परिणाम मिलेंगे। सब कुछ इस गोचर, इस कुंडली को देखने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गुरु की शरण में जा रहे हैं शनिदेव, तो आप सभी 12 राशियों वालों को निस्वार्थ काम करने की प्रेरणा देंगे कि आप लोगों का भला करें। यहाँ पे आपकी इच्छा जागृत होगी कि आप लोगों की मदद करें, ज्योतिष और धर्म से जुड़े। पैसा और मनी कमाने पर आप ध्यान देंगे। शनि कड़ी मेहनत का ग्रह है, गुरु ज्ञान का ग्रह है, यानी आपकी कड़ी मेहनत को सफलता मिलने वाली है। अब जो लोग घर पे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, जो आलसी हैं, उनके लिए कोई भी परिवर्तन हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिंदगी में एक नयापन लेकर आने वाले हैं शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन। सभी 12 राशियों वालों को कुछ शानदार परिणाम मिलने वाले हैं। कुछ लोग इस समय में क्या कर सकते हैं, ज्योतिष या धर्म से जुड़ी हुई किताबें पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, साहित्य को डाउनलोड कर सकते हैं जो ज्योतिष से या धर्म से या गूढ़ ज्ञान से भरा हुआ हो। ऑनलाइन कोर्स वगैरह भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटली भी आप लोग किताबें पढ़ सकते हैं। यही ये समय जो है लर्निंग का है, और उसके बाद अर्निंग तो हो ही जाएगी। अब आपकी राशि का वक्त है जानने का कि आपकी राशि पर इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं यही कहूंगा, शनि जो है, शनि को अंधेरा बोला गया है और गुरु को प्रकाश बोला गया है। तो जब प्रकाश जल जाता है, यानी एक रोशनी हो जाती है, तो बड़े से बड़ा अंधेरा भी खत्म हो जाता है। तो आपकी जिंदगी का भी अंधेरा खत्म होने वाला है। अब आपकी राशि की बात करते हैं, और आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं।
पाएँ। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये नंबर है, यहाँ पर फ़ोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब आपकी राशि। चौथे घर में जो है विराजित हैं शनिदेव। चौथा घर चंद्रमा का होता है, तो यहाँ पर शनिदेव का हर ग्रह थोड़ा-सा परेशान रहता है। चौथा घर प्रॉपर्टी बनाने का होता है, तो आपकी प्रॉपर्टी बनने वाली है, ज़मीन-जायदाद बनने वाली है। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी ले लेंगे, ज़मीन ले लेंगे, घर ले लेंगे, ऐसे विचार बन सकते हैं। पुरानी गाड़ी को मॉडिफ़ाई करके नया बना सकते हैं, पुराने घर को नया बनाने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। 1 मंजिल से 2 मंजिल का घर भी बन सकता है। आपको मानसिक चिंता या परेशानी जो सर दर्द था, वो बढ़ेगा। थोड़ी-सी टेंशन आपको रहेगी। आपकी माँ की सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। माताजी से अनबन भी संभव है किसी बात को लेकर, या ऐसा होगा कि आपकी माताजी आपको किसी बात को लेकर नाराज़ हो जाएँ। अगर आपने अपनी गलती सुधार ली तो माताजी आशीर्वाद भी दे देंगी। कुछ लोग उम्र से बड़ी-बड़ी बातें भी करने लगेंगे इस समय में। ऐसा लगेगा कि भई ये तो अभी छोटी-सी उम्र का बच्चा है, लेकिन बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करता है। ऐसे मैच्योरिटी भी कुछ लोगों की बातों में देखने को मिलेगी। आप इधर-उधर के कामों में मन लगाएँगे, आप कामों में सीरियस नहीं होंगे, इसकी वजह से आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। यानी आप अपने काम में कमियों को ढूँढिए, यानी कि आपके जो काम है ना, देखिए आपने जो गलती की वो क्यों की? क्योंकि आप अपने काम में सीरियस नहीं हुए, आपने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया, और जब ईमानदारी से काम नहीं किया तो उसमें गलतियाँ हुई। अब क्या है कि आप उन्हीं गलतियों को ढूँढेंगे सीरियस होकर। पहले गलती भी खुद करेंगे, फिर गलती को ढूँढेंगे भी, फिर उसको सही भी करेंगे। तो अगर पहले ही गलती ना करते तो काम एक ही बार में फाइनल हो जाता। पहले आपने लापरवाही दिखाई, फिर लापरवाही के बाद आपको अकल आई कि काम गलत हो गया, तो आपने अपनी गलतियों को ढूँढा, फिर उसको सुधारा। यानी जो काम 1 दिन में होना था वो 3 दिन में हुआ। तो पहले से ही पहली बार में ही सही करने की कोशिश कर लीजिए। छोटी-छोटी बातों पर मन उदास हो जाना, किसी ने कुछ कह दिया तो रूठ जाना, कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी घर में तो उससे मुँह फुला लेना कि आज तो हम रोटी नहीं खाएँगे। किसी ने कुछ कह दिया तो कहते हैं ना गोलगप्पे की तरीके से मुँह फूल गया। ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं, या आपकी बातों से किसी और का मूड खराब हो जाए, वो मुँह फुलाकर आपसे बैठ जाए। कुछ लोग थोड़े आत्मविश्वास की कमी के कारण उनकी बातें जो है ना, उनमें दम दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी किसी भी काम को करने के लिए जो दम-खम भरना होता है, उसमें कमी दिखाई पड़ेगी। आपको हड्डी यानी बोन, आपको छाती यानी चेस्ट यानी हृदय और ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई समस्या है, तो थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ 2 अच्छी बातें हो रही हैं कि आपका गृहस्थ जीवन जो है उसमें सुख आने वाला है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत थी तो सुख आने वाला है। दूसरी की ज़मीन-जायदाद, प्रॉपर्टी, घर और वाहन का सुख मिल रहा है। कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि परिवार के सदस्य एक-दूसरे से रूठ जाते हैं। बिना बात के रूठ जाएँगे, सास-बहू की लड़ाई हो गई, कुछ बात हो गई, दोनों एक-दूसरे से रूठे हुए हैं। रूठना-मनाना चलता रहेगा, शनिदेव बढ़िया रिज़ल्ट दे रहे हैं। शनिदेव थोड़ा-थोड़ा टाइम लेते हैं अच्छा रिज़ल्ट देने में, तो माँ की तरफ से आपको, अगर आपने माँ से माफ़ी माँग ली है, वो आपसे नाराज़ है, तो माँ आपको आशीर्वाद भी देंगी और धन-दौलत भी दे सकती हैं। विदेश यात्रा का शुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है, सुख देने आ रहे हैं शनिदेव। तो शनि आपको सुख देने आ रहे हैं तो देकर ही जाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की दृष्टि छठे भाव पर होगी, यानी वर्क प्लेस पर तो शनि मेहनत करवाने वाले हैं, अब मेहनत का फल भी मिलेगा क्योंकि 7वीं दृष्टि 10वें घर पर है, तो कार्य क्षेत्र में आप जो मेहनत करेंगे नौकरी व्यापार में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। मेहनत करके मेहनत का फल मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यानी मेहनत फलित होगी, मेहनत फलेगी और आपके पास पैसा आएगा और उस पैसे से ही सुख आता है। आपका स्टेटस, आपका रुतबा, आपका कैलिबर बढ़ने वाला है। काम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलता चला जाएगा। शनि की दृष्टि लग्न पर होगी तो आप कर्म प्रधान होंगे और आप कर्म करेंगे। कर्म जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति हमेशा सफल रहता है। गलत काम नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में काम करेंगे, और जो व्यक्ति डिसिप्लिन में काम करता है उसको शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शत्रु तभी हमला करता है जब व्यक्ति डिसिप्लिन में काम नहीं करता। तो जो जाग रहा है उसके घर में चोरी नहीं हो सकती, जो सो रहा है उसके घर में चोरी हो सकती है, तो आप आँखें खोल कर काम करेंगे। और जब आपकी आँखें खुली होंगी तो कोई शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकता। रात में दूध पीना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। समाज में अपने से नीचे लोगों की मदद करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। जो आपके नीचे काम करते हैं, गरीब हैं, उनकी मदद करिए। दूध से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग कम से कम करिए, या रात्रि में तो बिल्कुल भी ना करिए। ये थी रेमेडीज़, इनको कर लीजिए और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, आपका कल्याण होगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। केसर का टीका भी लगा सकते हैं। भगवान के मंदिर जाकर पीली चीज़ों का भगवान को प्रसाद चढ़ाएँ, जैसे लड्डू हो गया, कुछ बेसन के लड्डू हो गए, इनका प्रसाद चढ़ाना भी आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या, कोई परेशानी है, तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है वो नंबर जहाँ पर आपको
अपॉइंटमेंट बुक करने का मौका मिल सकता है। नमस्कार।